जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ मिलकर अज़रबैजान बाकू में टैक्सी बिज़नेस करना चाहते हैं या रेंट ए कार का बिज़नेस करना चाहते हैं या गाड़ियों का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इस हवाले से आप हमारे पार्टनर बनकर किस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये है कि हम 2 ऑप्शंस लेकर आए हैं, जिसमें ऑप्शन 1 ये है कि अगर आप $10,000 की गाड़ी हमारे साथ डालते हैं, हमारी कंपनी रियल मेंटोर ऑटोज़ एंड एक्सेसरीज़ इस कंपनी ये जो कंपनी हैंडल करेगी इस सारे बिज़नेस को, $10,000 जो है वो एक गाड़ी की कीमत है, जिसको ये सारा सिस्टम लेके चल रहा है। एज़ ए रेंट ए कार चलेगी, एज़ ए टैक्सी चलेगी और इसी तरह से हम इसे टूरिस्ट को हैंडल करने के लिए, टूरिस्ट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें ऑप्शन 1 ये है कि आप पहले जो हमारा था 80-20 के हिसाब से, लेकिन वो हमें समझ नहीं आई क्योंकि इसमें गाड़ियों के मंथली रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होते हैं, उसके बाद गाड़ियों की मेंटेनेंस का सिस्टम है, ड्राइवर्स को हैंडल करना होता है, फिर गाड़ियों के जो बाकी सारे मामला तो बहुत टफ था। तो हमने देखा इसमें हेडेक ज़्यादा है, तो लिहाज़ा ये अब 70-30 के हिसाब से डिवाइड होगा, यानी 70% हम मालिक को देंगे और 30% कंपनी लेगी, क्योंकि बैक एंड पे हमें स्टाफ चाहिए जो इस सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर सके और उसके लिए वो फिर जो अखराजात मीट नहीं कर पा रहे थे। अब ऑप्शन 1 ये है कि आप 70-30 के हिसाब से हमारे साथ पार्टनर होंगे। आपने $10,000 की गाड़ी ली, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसमें $1,000 प्रॉफ़िट आता है। तो $1,000 जो प्रॉफ़िट है वो इस तरह से डिवाइड होगा कि $700 आपके अकाउंट में जाएगा और $300 कंपनी मैनेजमेंट का लेगी। तो इस तरह से डिवीज़न होगी। ऑप्शन 2 ये है हमारे पास कि हम आपको एक फिक्स रेंट दे रहे हैं मंथली बेसिस पर। आपका हमारा 1 साल का एग्रीमेंट है। आपने $10,000 की गाड़ी लेके दी, हम एज़ ए कंपनी उसको आपसे किराए पे ले रहे हैं। हम आपको $300 हर महीने उसका किराया दे रहे हैं। गाड़ी चलती है, नहीं चलती, महीने में 10 दिन चलती है, 20 दिन चलती है, पूरा महीना चलती है, आपको इसकी कोई हेडेक नहीं है। लिहाज़ा उसको हम मेंटेन कर रहे हैं और आपके साथ रेंटल एग्रीमेंट हुआ है 1 साल का। हर महीने $300 आपके अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाएगा, जो उसका मंथली रेंट होगा। 2 ऑप्शन हो गई। ऑप्शन 1 कि आप हमारे साथ 70-30 में पार्टनर हैं। ऑप्शन 2 कि आप हमें 1 साल के लिए रेंट पर गाड़ी दे रहे हैं और हम $300 हर महीने आपके अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। गाड़ी की कीमत मिनिमम $10,000 होगी। अब ये पेमेंट आप हमें पाकिस्तान में भी दे सकते हैं, दुबई में भी दे सकते हैं, इसी तरह से अज़रबैजान में भी दे सकते हैं, नो इश्यू। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम कि ये गाड़ियाँ यूज़ कहाँ पर होंगी। जैसे मैंने बताया कि रेंट ए कार के तौर पे यूज़ होंगी। जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो 2 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन के लिए गाड़ियाँ किराए पे लेते हैं। उसके बाद जो है टूर्स ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए यूज़ होंगी, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए यूज़ होंगी और उसके साथ-साथ एज़ ए टैक्सी यूज़ होंगी। तो ये सारी सिचुएशन है। इसमें अगर आप देखते हैं मोस्टली टोयोटा, हुंडई और मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ यूज़ होती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेंसेस इसमें कौन-कौन से हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट के टैक्सेस आ जाते हैं, गाड़ी की जो मेंटेनेंस है मंथली बेसिस पर उसके अखराजात होते हैं, तो ये सारे अखराजात निकाल कर जो बाकी प्रॉफ़िट होगा जिसे नेट प्रॉफ़िट कहा जाता है, वो डिवाइड होगा। तो हम सवाल लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ़ साहब और उसके साथ-साथ मिस आमना। आतिफ़ साहब से शुरू करेंगे कि इस बिज़नेस से मुतल्लिक जो इनके सवालात हैं, ताकि हम बहुत से जो हिडन पॉइंट्स हैं उनको क्लैरिफ़ाई कर सकें। जी आतिफ़ अच्छा साहब। सर, आपने जैसे थोड़ा-सा बयान कर भी दिया है एक्सपेंसेस को कि जब हम गाड़ी आपके साथ गाड़ी आ जाएगी आपके पास, जी, जी। तो हमारी गाड़ी के एक्सपेंसेस कौन-से होंगे? मोस्टली और जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस जी, हैं। जी। जी। और इसकी एवरेज इनकम जो है वो कितनी हो सकती जी, है? जैसे मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं और जी, मेंटेनेंस कॉस्ट निकालने के बाद अगर हम ड्राइवर और गाड़ी दोनों की बात करें, जी, तो 1 महीने का 700 से $800 तक यानी ड्राइवर विद गाड़ी कमा लेता है अगर 12 सही, घंटे काम करता है। तो उसमें अगर हम फ़र्ज़ करें $350-400 गाड़ी का निकाल दें, जी, $350-400 ही ड्राइवर को चला जाता है। तो सही, ऑलमोस्ट अगर गाड़ी की हम बात करें तो $350 से $400
अगर लोअर एवरेज की बात करें तो $300 से $400 के दरमियान में महीने का गाड़ी कमा लेती है। सही। सारे अखराजात यानी ड्राइवर की सैलरी निकाल कर, उसके बाद आ जाती है मेंटेनेंस की कॉस्ट निकाल कर, उसके बाद फ्यूल और गवर्नमेंट के टैक्सेस, एवरीथिंग। एवरीथिंग। जी जी, मिनिमम ये है। बहुत शुक्रिया सर। जी वेलकम। जी आमना। सर, जिस तरह से आपने बिजनेस रेंटे कार के मुतालिक डिस्कशन की, मैं चाहूंगी कि देखने वालों के लिए आप एक बार फिर से वजाहत कर दें। मेरे पास इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शंस हैं। जैसे जी कि आपने ऑप्शन 1 में कहा कि 70% मालिक यानी कि इन्वेस्टर को मिलेगा जी एंड ऐसे 30% जो है वो एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेगी, रियल मेटोर जी कंपनी। तो सर काइंडली इसको जरा दोबारा से जैसे explain करें। मैंने बताया कि फर्ज करें बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आती, मिसाल के तौर पर कि $10,000 की गाड़ी ली, Okay. अब ये गाड़ी चल रही है, तो मैंने मिसाल इस तरह से दी ताकि कैलकुलेशन इजी रहे कि गाड़ी ने एक महीने में सारे अखराजात निकाल कर $1,000 बचाया। अब अगर 1,000 बचता है तो उसमें अगर हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि उसने $100 बचाया। जी। तो $100 में क्या होगा, 70-30 से मुराद ये है कि $70 जो है वो मालिक के अकाउंट में जाएंगे Yes. और $30 जो है वो एसेट company मैनेजमेंट का। एज ए कंपनी, क्योंकि हमारा स्टाफ इसको मैनेज कर रहा है, इसके टैक्सेस के मामला, गवर्नमेंट की जो है फीसें हैं, मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, Okay. ड्राइवर्स को हैंडल करना है, गाड़ियों की इंश्योरेंस वगैरह और बाकी सारी चीज़ों को हैंडल करना है। तो इसके लिए पीछे एक पूरा स्टाफ चाहिए जो इसको मैनेज कर सके। इसी तरह से अगर $1,000 है तो $700 मालिक को चला गया और $300 कंपनी ने उसमें अर्न किया। तो ये एक है ऐसी सूरत में जब आप हमारे साथ परसेंटेज एग्रीमेंट करें। तो जैसे हमने ऑप्शन 2 दिया। जी बिल्कुल सर, उसी के हवाले से मैं पूछना जी। चाह रही थी कि ऑप्शन 2 में आपने कहा कि $300 फिक्स रेंट दे रहे हैं जी जी, पर मंथ और 1 साल का एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। जी तो जी। सर अगर कोई 2 या 3 साल का एग्रीमेंट फर्स्ट टाइम ही करना चाहे जी। तो उसके लिए क्या आप बताएं? बिल्कुल, ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो ये कहते हैं मैं ये 1 साल के बाद फिर मैं क्या करूंगा, तो हम उनको ये एश्योरिटी दिलाते हैं कि मिनिमम वो 3 साल का एग्रीमेंट हमारे साथ करना चाहे तो कर सकते हैं। वी हैव नो इशू। अगर कोई बंदा 1 साल का एग्रीमेंट करना चाहता है, 2 साल का करना चाहता है, 3 साल का करना चाहता है, तो हम 3 साल का एग्रीमेंट एट फर्स्ट हैंड पहली दफा करने को तैयार हैं। और उसमें ये होगा कि हम हर महीने $300 उसको जो फिक्स रेंट पर मंथ दे रहे हैं और $10,000 की मिनिमम जो गाड़ी है, और इसमें वो गाड़ी चाहे 10 दिन चले, 20 दिन चले, 30 दिन चले, उसकी भी हेडेक नहीं है। हम उसे जैसे मैनेज करते हैं हम इंशाल्लाह ताला उसको करेंगे। तो जो परसेंटेज होती है उसमें बंदे को ये होता है कि अगर गाड़ी रुक गई तो मंथली, फॉर एग्जांपल एज ए टैक्सी चल रही थी या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आया है और वो उसको मेंटेनेंस में कोई 1 हफ्ता ज़ाया हो गया है या उसको ठीक कराने में कोई 15-20 दिन, तो उस सूरत में परसेंटेज इफेक्ट होती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैंने ये गाड़ी के रेंट से अपने घर के अखराजात चलाने में हेडेक नहीं ले सकता। मुझे ये है कि पता हो कि हर महीने मुझे कितना फिक्स आ रहा है, किराया आ रहा है, ताकि मैं अपना प्लान कर सकूं। तो उनके लिए ये एक अच्छी ऑफर है कि वो अगर $300 पर मंथ के हिसाब से हम उनके साथ 3 साल का एग्रीमेंट करने को तैयार है। नो इशू। जी शुक्रिया सर। यस। जी सर, गाड़ियाँ जो होंगी वो यूज्ड गाड़ी होंगी या ब्रांड न्यू होंगी? एक ये बात बताइएगा। जी, और दूसरी बात ये बताइए कि कार जो है गाड़ी डेप्रिसिएट कितना करती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। मोस्टली यूज्ड अच्छी कंडीशन की गाड़ियां अभी अज़रबैजान में, पहले तो लिमिट नहीं थी कि आप जो चाहे गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन अभी 2 महीने पहले कानून हुआ कि सिर्फ 2013 से आगे वाला मॉडल ही आएगा, पुराना मॉडल नहीं आ सकता। उसके बाद 1 महीने बाद ये भी कानून बदल गया कि आप 2018 से पुराना मॉडल नहीं आ सकता। तो अब अज़रबैजान में 2018 से पुरानी गाड़ी यानी 5 साल से पुरानी गाड़ी नहीं आ सकती। ये 2 महीनों के अंदर अंदर चेंजेस आए। सही। इसका मतलब है यूज गाड़ियां जो कोरिया से, जापान से, उसके बाद फिर इसी तरह से जर्मनी से आ रही हैं, कुछ गाड़ियां अमेरिका से भी आ रही हैं, दुबई और वाया जॉर्जिया भी आ रही हैं। तो मोस्टली ये अच्छी कंडीशंस की यूज गाड़ियां होंगी। सही। जिनको एज ए टैक्सी या एज ए रेंट ए कार चलाया जाएगा, इसलिए हमने उसकी एक लिमिट रखी कि अच्छी कंडीशन की गाड़ी हो, $10,000 की हो, उससे कम की ना हो, ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सके। और अगला जो आपने सवाल किया कि इसकी डेप्रिशिएट कितना होगा, ये हर इन्वेस्टर को ये प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है तो गाड़ियां डेप्रिशिएट करती हैं। तो अज़रबैजान में जो एवरेज है अच्छी गाड़ी की डेप्रिशिएट होने की, अगर ब्रांड अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, तो 15 से 20% है, आप समझ लें। सही।
3 सालों में वो गाड़ी अपना पैसा आराम सुकून से पूरा कर जाती है, लेकिन डेप्रिशिएट कितना करती है? ऑलमोस्ट आप कह सकें 45%, 40 से 45% 3 सालों के अंदर डेप्रिशिएट करती है, 15 से 20% सालाना के हिसाब से। तो फिर भी ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सूटेबल है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि अगर गाड़ी 10,000 की लिए तो फिर भी 6-7 हज़ार की, क्योंकि कंपनी उसको मैनेज कर रही है, उसकी मेंटेनेंस कर रही है, 6-7 हज़ार डॉलर में आसानी से सेल सही। हो जाएगी, जब वो 3 साल बाद भी सेल करना चाहते हैं। ठीक हो गया। जी। अच्छा। जी सर, इसी हवाले से मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि अगर कोई क्लाइंट एग्रीमेंट वक्त से पहले खत्म करना चाहता है, जी, तो जी। ऐसी सूरत में नोटिस पीरियड क्या होगा और वो अपनी गाड़ी मार्केट में सेल कर सकता है? जी, बिल्कुल, जी। हमने ये एग्ज़िट पॉलिसी भी रखी है, अगर किसी बंदे को कोई इमरजेंसी ज़रूरत है पैसों ओके। की, तो प्रॉपर्टी को सेल करने में एक टाइम लगता है, लेकिन यस। गाड़ी वो अपनी मार्केट में लेके जाता है और उसको ओके। एक जो मार्केट का रेट होता है, उसको ऑफ़र होता है, 3-4 डीलर से वो रेट लेता है। यहाँ पे कार मार्केट है, जहाँ पे ओके। रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ सेल होती हैं। ओके। तो अगर कोई बंदा एग्ज़िट करना चाहता है और कहता है कि मैं अपना एग्रीमेंट खत्म करना चाहता हूँ और मुझे गाड़ी सेल करके पैसे दे दिए जाएँ, तो 1 महीने का नोटिस उसके लिए हमने रखा है, 1 मंथ नोटिस पीरियड। और उसके बाद वो चाहे तो जो अपनी गाड़ी खुद मार्केट में सेल कर सकता है, चाहे तो वो कंपनी को कह सकता है, कंपनी उसको सेल करेगी ओपन मार्केट रेट पर। तो हमारी तो कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह ताला एक फेयर डील बनाएँगे, जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स का लॉस ना हो और जो एक बेहतरीन अंदाज से होता है उसको लिए, क्योंकि देखें जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी भी बंदे को ये पता नहीं होता कि इन फ्यूचर क्या होगा। तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसे कैश की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में वो एक बेहतरीन एग्ज़िट ले सकता है। तो ये हमने एग्ज़िट पॉलिसी भी रखी है और 1 महीने का नोटिस उसके लिए काफ़ी है। जी। अच्छा सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन है आपसे कि अगर मैं लाइक मी जी, जी। मैं गाड़ी डालता हूँ और मैं साथ चाहता हूँ मैं ड्राइव भी खुद ही करूँगा, जी, बिल्कुल सही। ठीक हो गया? तो उसमें मुझे मंथली इनकम कितनी हो सकती है? बिल्कुल सही। ठीक हो गया सर? और इसी में दूसरी बात ये है कि कौन से मॉडल्स की जो टैक्सीज़ हैं यहाँ पे यूज़ ज़्यादातर होंगी, चलती है, टैक्सी बिल्कुल की सही। यूज़ होती है? पहले सवाल की बात करते हैं कि अगर आप बहुत से हमारे भाई एज़ ए टैक्सी ड्राइवर काम करना चाहते हैं, सही, तो ऐसी सूरत में कंपनी तो सबको स्पॉन्सर नहीं कर सकती, सही, लेकिन फैसिलिटेट कर सकती है। सही, फैसिलिटेट में ये है कि ऑलमोस्ट आपको मार्केट में जो कंपनीज़ हायर करती हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस देती हैं 1 साल का टैक्स देकर और बाकी अखराजात करके वो तकरीबन $2600 का पैकेज दे रही हैं आज़ाद वीज़े का, जिसमें आपको 1 साल का आज़ाद वीज़ा मिल जाए। सही, तो हम इस सूरत में आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आप मार्केट से वो आज़ाद वीज़ा ले लें कंपनी से और आप उस आज़ाद वीज़े की बेस पर एज़ ए टैक्सी ड्राइवर काम कर सकते हैं। तो सही, आपकी गाड़ी है, फ़र्ज़ करें कि आप अपने नाम पे लेना चाहें तो अपने नाम पे भी ले सकते हैं या कंपनी के नाम पे गाड़ी है, तो आप उसमें एज़ ए आज़ाद वीज़ा अपनी गाड़ी को खुद ही ड्राइव कर रहे हैं। सही, तो अब जब अर्निंग की बात करते हैं तो मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल अर्निंग की बात करते हैं तो अगर 12 घंटे एक बंदा काम करता है, तो सही, $500 से $700 तक वो महीने का कमा सकता है, सही, डिपेंड करता है। अब ये जो है ₹180 का मनात है, तो उस हिसाब से डॉलर अगर आप देखते हैं तो ये तकरीबन 90,000 से 1 लाख के अराउंड जो है ना, सही, ये अमाउंट बन जाती है, सही। 90,000 से 1 लाख के अमाउंट। तो 1 लाख आप मंथली जो है उसमें अर्निंग हो सकती है सकती एज़ ए है। ड्राइवर अगर आप चलते हैं। सही, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? एक तो ये होगा कि अगर आप अपनी गाड़ी को एज़ ए ड्राइवर चलाना चाहते हैं तो उसमें हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं आज़ाद वीज़े के तौर पर और साथ-साथ आप अपनी गाड़ी भी चला सकते हैं। मंथली तकरीबन 1 लाख रुपया अर्न हो सकता है। सही। बस दूसरा क्वेश्चन यही था कि ये टैक्सीज़ जो हैं कौन से मॉडल की चलती हाँ, हैं? ये गाड़ियाँ मोस्टली मैंने बताया कि टोयोटा जो है यहाँ जी। पर वो मोस्टली चल रहा है, उसके बाद हुंडई है और इसके साथ-साथ मर्सिडीज़ का जो ब्रांड है, ये सही। मोस्टली इसके ऊपर काम हो रहा है। सही, तो मर्सिडीज़ है, हुंडई है, टोयोटा, कोरिया से और इसके साथ-साथ कुछ गाड़ियाँ जापान से आ रही हैं, जॉर्जिया और जर्मनी से और दुबई से गाड़ियाँ सही, इंपोर्ट हो रही हैं। सही, सही। जी, जी। जी हाँ, मैं आपका भी सवाल जी बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में गाड़ी डालता है, तो सर वो गाड़ी किसके नाम पर होगी? और एज़ ए गारंटी इन्वेस्टर को कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँगे कंपनी की जी, तरफ से? सबसे अहम बात ये है कि जब हम बाकू अज़रबैजान में गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो वो गाड़ी कंपनी के नाम पर ही होगी क्योंकि ओके। हमने उसकी इंश्योरेंस भी मैनेज करनी है, ओके। उसके ड्राइवर्स को भी मैनेज करना है, उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स भी मैनेज करने हैं।
तो क्योंकि कंपनी ही उसको मैनेज कर रही है, तो वो गाड़ी कंपनी के नाम होगी, तो उसके सारे लीगल इश्यूज जो हैं वो मैनेज किए जा सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि कंपनी जो है आपको एज ए इन्वेस्टर आपके साथ एग्रीमेंट कर रही है, लीगल एग्रीमेंट कर रही है। अगर आप ऑप्शन 1 के तहत दे रहे हैं तो आपके साथ परसेंटेज का एग्रीमेंट हो रहा है कि 70-30 के हिसाब से हम आपके साथ कर रहे हैं। अगर आप एज ए रेंट हमें दे रहे हैं तो $300 पर मंथ हम आपको किराया दे रहे हैं, तो ये आपके साथ लीगल एग्रीमेंट होगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप 1 साल का करना चाहते हैं, 2 साल का एग्रीमेंट करना चाहते हैं, 3 साल का करना चाहते हैं। वैसे बहुत से हमारे साथी ये पूछ सकेंगे या पूछना चाहेंगे कि सालाना क्या ये बढ़ेगा, तो ये कंट्री की कंडीशन पे डिपेंड करते हुए कि अगर गाड़ियों के किराए बढ़ते हैं सही और टूरिस्ट ज्यादा आता है उस हिसाब से होता है, तो हो सकता है कि 10 से 15% ये बढ़े। तो जो हम आज $300 का कर रहे हैं, कल को हो सकता है $350 का हो। तो ये रिव्यू की ऑप्शन हम जब एग्रीमेंट करेंगे चेकिंग द कंडीशन ऑफ जी जी, तो ये हम एवरी ईयर इसको रिव्यू कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को, और म्यूचुअल आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारा इन्वेस्टर भी जो है वो मुतमिन रहे और हम भी उसमें अर्निंग करें जो हलाल मुनाफा हो, और हमारा इन्वेस्टर भी कमाए। तो इस तरह से हम शुरू में 20 गाड़ियां डालना चाहते हैं। जो हमारे साथी हमारे साथ गाड़ियां डालना चाहते हैं, मेरी उनको दावत है। हमने ये कुछ अर्सा पहले प्लान किया था, लेकिन क्योंकि मुल्की हालात आज़रबाईजान में गाड़ियों के हवाले से बहुत ज्यादा कानून बदल रहे थे, अब रिसेंटली कानून बन चुका है। अब कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए उसका मेडिकल चेकअप होगा, उसके साथ साथ उसके ड्राइविंग के हवाले से उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ड्राइवर लाइसेंस के साथ साथ जो एथिकेट्स हैं कि वो बंदे का बिहेवियर कैसा है, ये बिहेवियर टेस्ट अलग से होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और बिहेवियर टेस्ट होगा। एक तो होता है कि आपका मेडिकल टेस्ट है, लेकिन उसके बाद बिहेवियर टेस्ट जो स्पेशली जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं, जिन्हें मेंटल डॉक्टर्स कहते हैं, वो भी चेक करेंगे कि ये आदम जो इंसान है ये फिजिकली और मेंटली फिट हो, साइकोलॉजिकली भी ये फिट है, तो तब वो गाड़ी चला सकेगा। तो ये अब एक कानून बना है रिसेंटली, और उसके बाद जो पॉलिसी गवर्नमेंट की क्लियर हुई, तो अब हम ये जो है तकरीबन 30 जुलाई तक, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है जुलाई 30, यानी 1 महीना पूरा बुकिंग कर रहे हैं। जो हमारे साथी हमारे साथ गाड़ियां डालना चाहते हैं, शुरू में हमने 20 गाड़ियों की लिमिट जो है वो बुक की है, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। तो जो भाई गाड़ियां डालना चाहते हैं वो हमारे साथ गाड़ी बुक कर सकते हैं। $10,000 की रकम है एक गाड़ी के लिए। आप ये रकम पाकिस्तान में भी जमा करवा सकते हैं, दुबई में दे सकते हैं या आज़रबाईजान में दे सकते हैं, और एक गाड़ी में पार्टनर बनकर आप मंथली चाहें तो मंथली किराया ले सकते हैं, या फिर परसेंटेज की बेसिस पे हमारे साथ काम करना चाहें तो 70% मुनाफा यानी 70% प्रॉफिट आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो भी कमाई होगी गाड़ी की मंथली, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।